अब इसी अनुपूरक में जो आज तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया गया है वर्ष 2023-24 के लिए, इसमें जो कृषक उन्नति योजना है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो अनुपूरक आज प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है। और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की, जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुँचाया, अपने एटीएम में ज़्यादा पैसा पहुँचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचाया। इसलिए रिफॉर्म एजेंडास के प्रति हम पूर्णतः समर्पित हैं और इन रिफॉर्म एजेंडास के आधार पर मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में राजस्व आय में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और उसके अनुरूप एक श्रेष्ठ वित्तीय व्यवस्था, एक बेस्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। जी, मोदी की गारंटी के प्रति हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूर्णतः समर्पित है, प्रतिबद्ध है और बाकी सब चीज़ों के लिए आपको 9 तारीख के 12:30 बजे तक का इंतजार करना है। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप सभी जानते हैं कि जब पैसा माता बहनों के हाथ में जाता है तो उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए वह खर्च होता है। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छानुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। इस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत दूरगामी बेहतर परिणामों की दृष्टि से लागू की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली होगी। अभी कुछ विषय आ रहे थे जैसे मोबाइल नंबर ना हो, तो उसके लिए शासन ने शिथिलता करते हुए राशन कार्ड की व्यवस्था को भी मान्य किया है। कई लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का। ऐसी स्थिति में वो शपथ पत्र दे दें तो भी वह मान्य कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार काम करती रहेगी। सर, नई परिपाटी देखने को मिली है कि इससे पहले भी हो चुका है, आज फिर वही देखने को मिला। निश्चित रूप से आदरणीय गवर्नर साहब का, राज्यपाल महोदय का, जो कि संविधान में कार्यपालिका के प्रदेश के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका भी भाषण होता है। उस अभिभाषण के पश्चात एक पूरा दिन निर्धारित करके 2 दिन इस बार निर्धारित किया गया है उस अभिभाषण पर चर्चा के लिए। तो इसलिए विपक्ष को एक अच्छी संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकते हैं। तृतीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह अनुपूरक, तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट, मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 तारीख को, 9 फरवरी को 12:30 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।
उसके लिए 9 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी द्वारा और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे बजट 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को के लिए यह एक ऐतिहासिक बजट होगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट होगा।